जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट 34 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो याद रखना साथियों 1.3 सेकेंड लगते हैं चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पृथ्वी की सूर्य से दूरी करीब कितनी किलोमीटर की है? पृथ्वी की सूर्य से दूरी करीब कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कितनी ईस्वी में जेम्स ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया? कितनी ईस्वी में जेम्स वैज्ञानिक ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया? तो साथियों 1903 ईस्वी में जेम्स वैज्ञानिक ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? साथियों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना पुराणों की साथियों ये संख्या 19 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साथियों 6, प्राचीन सरस्वती का नगर विन्यास का आयताकार कितना है? तो साथियों इसका आकार अर्ध चंद्राकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित कौन होता है? यानी साथियों मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखना मीर बख्शी थे, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो साथियों विलियम हॉकिंस था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? तो साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो कौन था? जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी की मृत्यु हुई थी वो साथियों जातिन दास था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी गठन से संबंधित है? तो साथियों मोतीलाल नेहरू का संबंध इस पार्टी से है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ब्रह्मंडल कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो साथियों ब्रह्मंडल जिसकी ऊंचाई 600 किलोमीटर की है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मेघालय राज्य का क्षेत्रफल कितना है? मेघालय राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना, मेघालय राज्य का क्षेत्रफल 22,429 किलोमीटर मेघालय राज्य का क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, केटू गॉडविन ऑस्ट्रेलियन छोटी सी ऊंचाई, साथियों इसकी ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? गॉडविन ऑस्ट्रेलियन इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इस चोटी की ऊंचाई साथियों 8848 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक सीमा कितनी करीब किलोमीटर की है? साथियों सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक कितनी किलोमीटर की सीमा है? तो याद रखना 2500 किलोमीटर की सीमा है, याद रखना इन दो नदियों के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नामचा बारवा चोटी किस देश में स्थित है? नामचा बारवा चोटी चोटी कहाँ स्थित है? तो याद रखना साथियों ये चोटी भारत देश में स्थित है, यानी हमारे देश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कबाड़ ताल वेटलैंड रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? कबाड़ ताल वेटलैंड रामसर स्थल किस राज्य में साथियों स्थित है? तो याद रखना ये बिहार राज्य में स्थित है, याद रखना। बिहार राज्य की राजधानी पटना है और साथियों बिहार नेपाल देश के साथ बाउंड्री टच करता है, यह भी साथियों याद रखना। साथियों पूरब में बिहार के साथियों, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और साथियों दक्षिण में झारखंड है, ये भी साथियों याद रखना। और साथियों उत्तर में पश्चिम बंगाल है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बिडवांस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? बिडवांस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये हरियाणा में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, ये भी याद रखना। और पंजाब राज्य की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ये भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारतीय कनिका झील किस राज्य में स्थित है? साथियों भीतरी कनिका झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, यह भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट और साथियों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, यह भी साथियों याद रखना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी साथियों शिमला है, भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20, 15 बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 15 बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के एमपी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मेलघाट बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, रुद्रसागर रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? रुद्रसागर रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना त्रिपुरा राज्य में स्थित है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है, भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23,
साथियों, सुशील चंद्रा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कब से कब तक रहे? सुशील चंद्रा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कब से कब तक रहे? तो याद रखना 13 अप्रैल 2021 से लेकर 14 अप्रैल 2022 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, संविधान के मूल भाग में केवल कितनी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? संविधान के मूल भाग में कितने भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो साथियों 14 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारतीय संविधान की 11वीं पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? भारतीय संविधान की 11वीं पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? तो साथियों 29 विषय निर्धारित किए गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों किस पर सन्निहित हैं? तो साथियों भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों साथियों ये संसद पर सन्निहित है, यानी संसद पर निर्धारित हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर किया जाता है? केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो साथियों वित्त आयोग की सिफारिश पर यह बंटवारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो साथियों ट्यूबलाइट में मरक्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन ये गैसें भरी होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? तो याद रखना साथियों आवर्ती आरोपण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, गाड़ियों के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? तो साथियों गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है, क्यों? तो याद रखना साथियों इसका अधिक संपृक्ति होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो साथियों लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना साथियों सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र विशाखापट्टनम में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र ये साथियों श्रीहरिकोटा में स्थित है, विशाखापट्टनम में नहीं, श्रीहरिकोटा में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो साथियों 1 किलोबाइट ये साथियों कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 1 किलोबाइट 1024 बीट के बराबर होता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 किलोबाइट 1024 बीट के बराबर होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, यानी साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन, आपने केबल को कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो साथियों आप केबल को कंप्यूटर की किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो साथियों ये USB पोर्ट पर लगाते हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 34 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं एक पक्षी के साथ। चलो साथियों सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं
नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।